हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छे हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है बच्चों। आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सिलेंडर मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा था क्लास 8, 9, 7 के लिए। और सिलेंडर को आज हम लोग देखेंगे। कल हमने इसके फॉर्मूले देखे थे, इसका कॉन्सेप्ट देखा था। आज देखेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन अच्छे कुछ बहुत इजीएस्ट है, तो उनकी मैं हिंट दे दूंगा, आप खुद लगा लीजिएगा। कह रहे हैं कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका बेस एरिया, क्वेश्चन देखिएगा, कॉपी निकाल लीजिए। बेस एरिया, इस सिलेंडर का केस चल रहा है। बेस एरिया गिवन है 25 पाई। कह रहे हैं डायमीटर फाइंड आउट करिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर? आप जानते हैं सिलेंडर का मतलब उसमें दो बेसेस होते हैं राउंड। ये सिलेंडर है, अगर इसको मैं सिलेंडर मानूं तो देखिए इसका जो बेस होता है इसको बोलते हैं बेस। ये बेस कैसा है? सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ये तो दिया है बेस एरिया। अगर यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं तो डायमीटर आ जाएगा ना इसका। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब समझ गए। तो हमें डायमीटर चाहिए, तो बेस एरिया का फार्मूला रख दीजिए। सीधे सीधे कुछ नहीं करना है आपको। 25 पाई। पाई की वैल्यू मत रखिएगा, देखिए दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई मर जाएगा। बच्चों, अगर इक्वल के दोनों तरफ प्लस और माइनस के ऑपरेशन नहीं है तो सेम टर्म आप कट कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर इक्वल के साइन के बोथ साइड प्लस और माइनस के ऑपरेशन नहीं है तो आप सेम स्टेप कट कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। राइट? क्लियर? चलिए, तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ रहा है। इसका मतलब आर कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का, तो 5। रेडियस 5 आ गया बच्चों, तो डायमीटर 5 into 2 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द क्वेश्चन? नेक्स्ट आपके लिए छोड़ रहे हैं, नोट कर लीजिए। बेस एरिया गिवन है 81 पाई। बेस एरिया सेम क्वेश्चन है, 81 पाई। सिलेंडर का केस है, बेस एरिया गिवन है। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर? इफ हाइट इज इक्वल टू 10 cm, देन व्हाट इज द CSA एंड व्हाट इज द वैल्यू? मुझे मालूम है कि ये सरल सवाल आप लगा लीजिए। सेम टू सेम चलेंगे ऊपर जैसे। जब रेडियस पता चल जाएगा, हाइट मालूम है, CSA पूछ रहा है 2 पाई आर। इस फार्मूला सेटअप कर देंगे। फार्मूले में ये लिख सकते हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको वैल्यू पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर है, सेटअप कर देंगे। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सम बहुत इजी है। अगला सम कह रहा है कि रेडियस 12 है और हाइट 10 है। कितना इजी सम बच्चों? रेडियस दिया है 12, हाइट दी हुई है 10। अब सब कुछ जितना भी फार्मूला है आप देखो, रेडियस हाइट रेडियस हाइट रेडियस हाइट पे तो डिपेंड है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको इसमें वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू का फार्मूला पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? वैल्यू बच्चों मीटर क्यूब में, सीएम क्यूब में मेजर करिएगा। ठीक है? चलिए, अगला सम देखिए। अगला सम उल्टी गंगा वाला आ गया। उल्टी गंगा वाले ही सम आते नहीं है। मैक्सिमम सम जो है बच्चों वो उल्टी गंगा वाले ही आने वाले हैं। ठीक है? हाँ जी, अगला सम आपका कह रहा है कि वैल्यूम गिवन है। यस, वैल्यूम है 490 पाई cm क्यूब। ये वैल्यूम है सिलेंडर का। एंड हाइट गिवन है 10। अगर आपको कल का वीडियो आपने देखा होगा, कल मैंने आपको इस तरीके का एक बताया था तरीका। वैल्यू गिवन है, हाइट गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द CSA। CSA कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चों, कर्व सरफेस एरिया की तो बात की बात है। पहले जो वैल्यू दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो आखिर में पता क्या नहीं है। सिलेंडर की अगर हम पल्स पकड़े तो सिलेंडर की पल्स में दो चीजें मिलती है, रेडियस एंड हाइट। रेडियस एंड हाइट जब हमको मिलती है तो हम हर एक चीज निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहला काम है रेडियस फाइंड आउट करना। और जो वैल्यू गिवन है तो उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है तो क्या करेंगे? वैल्यू का फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच।
इज इक्वल टू 495। मैंने अभी आपसे क्या बताया, इक्वल के दोनों तरफ अगर प्लस माइनस के ऑपरेशन नहीं है तो सेम टर्म को आप कट कर सकते हैं बच्चों। तो पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कट हो गया। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे रख दीजिए। तो r स्क्वायर इंटू 10 इज इक्वल टू 490। देखिए फिर से वही टर्म, अगर इक्वल के दोनों तरफ प्लस माइनस के ऑपरेशन नहीं है तो सेम टर्म कट हो सकते हैं, 0 से 0 कट हो गया। तो r स्क्वायर बराबर 49। अब मेरे प्यारे बच्चों r की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। वेरी गुड, आप तो बहुत होशियार है। अब देखिए x भी पता चल गया, r भी पता चल गया। अब सिलेंडर का जो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे ना? हाँ निकाल लेंगे सर, इसको रफ कर दीजिए। ओके बच्चों, रफ कर देता हूँ, ठीक है, निकाल लीजिएगा CSS का। बहुत बढ़िया, ये कुछ इजीएस्ट सम है बच्चों सिलेंडर की। ठीक है, आपको सिलेंडर की पल्स पकड़नी है। मैंने फिर कह दिया, आपको सिलेंडर की पल्स पकड़नी है। और सिलेंडर की पल्स क्या होती है बच्चों, रेडियस और दो बेस होते हैं, दोनों सर्कुलर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए कितना इजी सम दे दिया। सम कह रहे हैं कि एक जो है आपका वेल है, वेल है कुआं, मान लीजिए यही वेल है, ये क्वेश्चन है, ये वेल है कुआं। ठीक है, कह रहे हैं इस वेल का जो ऊपर का हिस्सा है, यानी जो इसका बेस है, जो इसका क्रॉस सेक्शन है बच्चों, ये वर्ड अब खूब आएगा, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब बच्चों सीधे मुंह से होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन की अगर मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसके क्रॉस सेक्शन की हम बात करें तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, इसको आप क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। इसका एरिया गिवन हो, इसका डायमीटर गिवन हो, इसका रेडियस गिवन हो, तो यही होता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। तो अब क्या कह रहे हैं, एक वेल है, इसका क्रॉस सेक्शन है वो है बच्चों 14 मीटर, नहीं 4 मीटर। इसका क्रॉस सेक्शन 4 मीटर है बच्चों, ये डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, एरिया नहीं दिया है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, यानी 4 मीटर इसका डायमीटर यहां पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डायमीटर कितना दे दिया, 4 मीटर। फिर आपसे कह रहे हैं कि 14 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है। A well is dug out 14 मीटर डीप। मैंने आपसे कल क्या कहा था, हाइट जब वेल का केस आता है तो डेप्थ में चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो हाइट है कितनी गिवन है, 14 मीटर। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इस वेल को डिग करते हैं, खोदते हैं, तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी तो निकलेगा माय डियर, उसके पहले भी तो कुछ निकलेगा। हाँ सॉइल। तो पूछ रहे हैं कि सॉइल कितना डग आउट होगा, कितना सॉइल निकलेगा, यही आपसे पूछा जाए। मैंने आपसे कल क्या कहा था, कभी भी पूछे वाटर कितना मिलेगा, सॉइल कितना मिलेगा, तो क्या निकालेंगे, वैल्यू। कुछ नहीं करना, देखो इजी हो गया, वैल्यू निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर एच अप्लाई कर देंगे, आर यहां से रख देंगे, डायमीटर 4 है ना, तो आर कितना हो जाएगा 2, रख दीजिए, सब कुछ आ जाएगा, पता चल जाएगा कितनी सॉइल इसमें निकल रही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब कुछ ऐसे सम होते हैं जिसमें डायरेक्ट हाइट और ब्रेथ में हाइट और डायमीटर नहीं देंगे, कहेंगे कि रेडियस इसका डबल है, उसका वो ट्रिपल है, उसका वो, ये सब आपको फंसाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलते चले जाना है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि CSA गिवन है। देखिए उल्टी लगा है इसमें भी। CSA कितना है, 1540 cm स्क्वायर, ये CSA दिया हुआ है। ठीक है, CSA का मतलब फिर से रिमाइंड कर लीजिए, ये आपका सिलेंडर हो गया। CSA का मतलब कर्व, जो एरिया घूमा हुआ है वही CSA। ठीक है, जो कर्व एरिया है, ये जो एरिया है ये CSA है। ठीक है, वेरी गुड। तो CSA गिवन है। अब कह रहे हैं कि जो हाइट है वो रेडियस का 4 टाइम है। देखिए हाइट इज 4 टाइम ऑफ रेडियस, हाइट इज 4 टाइम ऑफ रेडियस। और आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस क्या है ना, ये तो बच्चों रेडिएशन है। अब रेडियस आपसे पूछी जा रही है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें CSA दे दिया इन्होंने, है ना। तो जो CSA दे दिया, मैंने क्या कहा, CSA दिया हो, वैल्यूम दिया हो, TSA दिया हो, तो उल्टी होगा। उसी का फॉर्मूला रख दीजिए। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। ये कितना दिया, 1540, है ना। अच्छा वैल्यू पुट अप कर दीजिए, h दिया कितना रख देंगे 4, जहां h है वहां 4 रख दीजिए, इस रिलेशन का यूज कर लेंगे। r से मतलब नहीं, इसके लिए 4 r रख देंगे,
1540 सही हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट में हो गया कितना हो गया पाई बार, ठीक है, इज इक्वल टू 1540। अब क्या हो गया 5 2 जा 10 पाई आर स्क्वायर 10 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया 5 2 जा 10 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1540। जीरो इधर भी है जीरो इधर भी है, कर देंगे क्यों, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ प्लस माइनस के ऑपरेशन नहीं है। पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब मेरे कितने बच्चे हैं जो यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, कितने बच्चे निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे ना, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से डिवाइड कर देंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, फिर अंडर रूट निकालेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, राइट। चलिए अब रेशियो वाले भी देख लीजिए, रख कर दे इसको, रख कर दे, है इजी, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है सर जी, बहुत ही आसान है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सम आपका रेशियो वाला है, कह रहे हैं 2 सिलेंडर हैं, उनकी हाइट सेम है। बच्चों 2 सिलेंडर का केस आ गया, सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, कह रहे हैं 2 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर हैविंग सेम हाइट। तो अगर बच्चों इसकी हाइट हम h1 मान ले तो इसको भी h मान लेते हैं, इसकी h2 माने तो ये भी h है, जब सेम है तो दोनों सेम होंगे, राइट। लेकिन दोनों की रेडियस में जो रेशियो है वो 2:3 है। इसका मतलब बच्चों क्या कह रहे हैं कि R1 रेशियो R2, यानी R1 माने पहले सिलेंडर का रेडियस, R2 माने दूसरे सिलेंडर का रेडियस, ये दिया हुआ है 2:3। तो हम R1 को क्या मान ले 2x मान ले, रेशियो में हमने कहा ना आपसे एक वेरिएबल लगा लेते हैं, R2 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक। तो कह रहे हैं कि आप बताइए कि उसके वैल्यू का रेशियो क्या होगा, निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम, सब कुछ तो मालूम है। पहले सिलेंडर की हाइट x है, रेडियस 2x है, दूसरे सिलेंडर की हाइट x है, रेडियस 3x है, तो पहले सिलेंडर का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा पाई आर स्क्वायर h1 r1, पहले के लिए 1 रख दीजिए, पाई की वैल्यू आप मत करिएगा क्योंकि रेशियो निकालेंगे तो पाई पाई कट जाएगा, चला ना दिमाग, वेरी गुड। तो r1 के लिए क्या रखेंगे 2x, तो 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर, h1 की जगह x रख देंगे, ये पहले सिलेंडर का वैल्यू आ गया। सिमिलरली सेकंड सिलेंडर का निकाल लेंगे, v2 इज इक्वल टू क्या होगा पाई, इसकी r की 3x तो 3 जा 9x स्क्वायर इंटू h, ये दूसरे सिलेंडर का बच्चों आ गया। अब कहने इसका रेशियो बताइए तो v1/v2 कर देंगे, रेशियो आ जाएगा v1/v2, v1 कितना है पाई 4x स्क्वायर h अपान पाई 9x स्क्वायर h, x स्क्वायर h x स्क्वायर h, पाई से पाई बन गया तो रेशियो आ गया v1 रेशियो v2 इज इक्वल टू 4:9, ये वैल्यू का रेशियो आ गया, क्लियर। इस तरीके से आप जी सम इसके लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है, बढ़िया लगा। चलिए इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो टिपिकल क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से मैंने आपसे कहा था कि 2 वीडियोस बनाए जाएंगे जिसमें क्यूब क्यूबॉइड के भी और सिलेंडर के भी थोड़ा टिपिकल सम्स रहेंगे, ठीक है, तो उनकी अलग बाद में बात होगी, अभी इजी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब हम जरा आज बात कर लें, तो इसके सम आप लगा लेंगे ना, अब हम जरा आज बात कर लें हॉलो सिलेंडर की, हटा दें इसको। अब जरा हम हॉलो सिलेंडर की बात कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आइडिया आपको हॉलो सिलेंडर का भी हो जाए। जब हम हॉलो सिलेंडर की बात करें तो आप तुरंत जो है अपने घर में जो आपके यहाँ पाइप लगती हैं नाली वाली में, उसको तुरंत सोच ले कैसी होती है, वही आपका हॉलो सिलेंडर होता है। देखो कैसे बच्चों, एक तो ये है, ठीक है, एक तरह ये है, और आप देखते होंगे कि पाइप कुछ चौड़ी होती है कि नहीं चौड़ी होती है, कुछ चौड़ी होती है ना पाइप, ये आपका हॉलो सिलेंडर हो गया, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का मतलब 2 सिलेंडर हो, एक अंदर एक बाहर, ठीक है, कुछ ना कुछ थिकनेस होती है ना, जैसे मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, आप अगर इसी को देख लो, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, तो आप देखो एक अंदर है एक बाहर है, ये देखिए इसकी कुछ थिकनेस है थोड़ी सी, तो ये मान बस यही थिकनेस है इसकी, ठीक है, तो यही आपका
सिलेंडर का केस है, हॉलो सिलेंडर का। तो इसमें आप देखोगे हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है बच्चों, खोखला, ठीक है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, खोखला, ठीक है, जिसमें अंदर गैप आप कुछ भर सकें। कोई भी डब्बा ले लीजिए आप, पाउडर का डब्बा है, आपकी पाइप है, कुछ भी आप ले लीजिए, वो आपके हॉलो सिलेंडर होते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर इसमें जरा गौर फरमाइए बच्चों, तो आप देखोगे कि इसमें दो सिलेंडर आपको दिख रहे हैं। मैं अलग कलर से बना देता हूं जिससे कि आपको आसानी रहे। एक तो अंदर सिलेंडर है ये वाला, ठीक है, आप देख लो आपको दिखेंगे, एक अंदर सिलेंडर और एक बच्चों बाहर सिलेंडर है, जो दूसरे कलर से इस कलर से बना हुआ है, ये बाहर है, ठीक है। दो लेयर होती है, एक अंदर और एक बाहर, ठीक है। कमाल की बात ये होती है बच्चों की हाइट वही होती है जो अंदर वाले की वही बाहर वाले की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर इनका एक ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर वाले की रेडियस ये होती है और बाहर वाले की रेडियस ये होती है। क्योंकि दो सर्कल हो गए, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा पीछे चले जाएं आप रिंग वाले में, एक ये रेडियस, एक ये रेडियस, एक तो ऊपर का हिस्सा बन रहा है ना। तो अंदर की जो रेडियस है इसको हम स्मॉल आर मानते हैं, बाहर की जो रेडियस है उसको कैपिटल आर मानते हैं। आप एक चीज ये भी देख लो कि कैपिटल आर कब आएगी बाहर वाले की रेडियस, जब ये थिकनेस इसमें ऐड हो जाएगी स्मॉल आर। जितना मोटा पाइप होगा अगर उसको आप ऐड कर देते हैं थिकनेस को, तो आपकी बाहर वाले की रेडियस आ जाएगी। ये चीज आपको समझनी है बहुत कायदे से। जो सिस्टम ऊपर है वही सिस्टम बिल्कुल नीचे होता है, सेम टू सेम। यहाँ भी यही केस हो जाएगा, ये रेडियस और ये बड़ी रेडियस, ठीक है। जो सिस्टम जो बेस ऊपर है वही बेस आपका नीचे, ठीक है। अब इसके आप फार्मूले देख लीजिए, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम देखें बेस एरिया क्या होगा हॉलो सिलेंडर, बेस एरिया बच्चों वही होगा जो रिंग का होगा, बेस एरिया, बेस एरिया। अभी तक बेस क्या होता था, सर्कल होता था, तो आप पाई आर स्क्वायर लगाते थे। अब दो सर्कल हो जाएंगे, एक अंदर एक बाहर, तो एरिया हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बेस एरिया हो गया। ऊपर वाले का नीचे वाले का कहेंगे तो यहाँ एक और जुड़ जाएगा, क्यूब हो जाएंगे, तो बेस एरिया ये हो गया, ठीक है। अब इसका अगर आप CSA देखें, नोट करते रहिए, CSA का मतलब बच्चों क्या है कि इसके कितने CSA होंगे। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें दो CSA होते हैं बच्चों, एक अंदर और एक बाहर। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक डब्बा है, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, मान लीजिए मैं इसको दिखा दूं आपको, इसको अगर पेंट करना है तो देखो आप बाहर भी पेंट करोगे और अंदर भी पेंट करोगे, है ना। तो CSA इसमें दो होते हैं, एक बाहर होता है और एक अंदर होता है। क्योंकि कुएं को अगर प्लास्टर करोगे तो कुएं के अंदर भी प्लास्टर होगा और बाहर भी। आपके यहाँ जो टॉयलेट्स बनते हैं उनके टैंक बनाए जाते हैं ना गोल गोल, तो आप देखो टैंक अंदर भी प्लास्टर होता है और बाहर भी, ठीक है। तो ये दो CSA होते हैं, बाहर और अंदर। तो अगर दो CSA होते हैं तो दोनों को ऐड किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि इसमें जो है CSA बाहर वाला कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल 2 पाई कैपिटल RH। फार्मूला तो 2 पाई RH ही होता है। बाहर वाले के लिए कैपिटल R ले लिया और अंदर वाले के लिए स्मॉल r ले लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका CSA होगा हॉलो सिलेंडर का, अंदर और बाहर जो मिला। यहाँ से आप 2 पाई H कॉमन ले सकते हो, 2 पाई H कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये भी फार्मूला CSA का होता है, ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद बच्चों आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए कितना आसान होता है। हटाने इसको रब करें, चलिए अब देखिए जरा टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको सॉलिड सिलेंडर याद होगा तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते थे बच्चों, CSA और दोनों बेसिस को जोड़ते थे। यहां भी यही करेंगे। तो CSA कितना होता है, इसका CSA कितना होता है, 2 पाई, देखिए टोटल सरफेस एरिया अभी हमने निकाला था 2 पाई H ब्रैकेट में R प्लस R, ये तो हो गया CSA अंदर का और बाहर का।
अब इसका एरिया और इसका एरिया, यानी जो बेस इसके बचते हैं गोल वाले हिस्से, उनका एरिया भी तो हम ऐड करेंगे। तो उनका एरिया कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि दो बेस है तो प्लस 2 क्या एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऊपर नहीं बन रहा है तो इसका एरिया अगर नीचे आपसे ये इसका एरिया क्या होगा, बीच में तो फुकरा है ना, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगर आपको याद होगा ऐसे नीचे है तो 2 पाई, तो ये जो है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, तो CSA प्लस बेस एरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसका वैल्यूम बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं आपको। वैल्यूम अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले वैल्यूम क्या होता था, अगर आपको याद हो पाई आर स्क्वायर एच होता था, अब क्या होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, बस यही करना है। ठीक, इसकी जगह क्या आ गया आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसके सारे के सारे वैसे चलेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ फटाफट, फिर मैं आपको समझेज दूंगा, आप आराम से इसके सम करते रहिएगा। ठीक है, वैसे भी टिपिकल सम जो भी है वो आपके स्कूल में ही बताए जाएंगे, जो आपके स्कूल खुलेंगे। क्या स्कूल खुलेंगे सर? हाँ, क्यों नहीं खुलेंगे बच्चे, आप क्या सोच रहे थे नहीं खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, टाइम पे खुलेंगे। ठीक है, चलिए एक सम देख लेते हैं। देयर इज अ पाइप ऑफ आयरन 48 cm लॉन्ग। एक आयरन का पाइप है बच्चों, ये है। अब पाइप जैसे ही कह दिया जाएगा तो वो हॉलो होगा, बिना लॉग लपेट के आप समझ जाइए। पाइप अगर कह दिया गया तो इसका मतलब हॉलो, सीधे, कुछ नहीं आपको देखना। ठीक है, पाइप का मतलब हॉलो सिलेंडर। ठीक, जैसे ही कह दिया गया पाइप, तुरंत आप जान जाएंगे हॉलो सिलेंडर का केस आ गया। क्योंकि पाइप आप घर में देख लेना, कुछ थिकनेस होती है। तो ये जो आयरन पाइप है बच्चों, ये इसकी हाइट दी हुई है 48 cm। कह रहे हैं अंदर का रेडियस यानी इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस। तो इंटरनल को बच्चों हम स्मॉल आर मानेंगे और एक्सटर्नल को कैपिटल आर मानेंगे, ये भी गिवन है। ये गिवन है 6 और 8। अंदर वाली की रेडियस देखिए थोड़ा कम है तो 6 हो जाएगी, बाहर वाली थोड़ा बढ़ गई तो 8। हमसे कह रहे हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आयरन टू मेक दिस पाइप। इस पाइप को बनाने में कितना आयरन लगा उसका वैल्यू निकालिए। बहुत इजी है, इसमें आपको नहीं फंसना है। वो आयरन का वैल्यू कहें चाहे अभी लकड़ी का होता वुड का वैल्यू कहते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको वैल्यू का फॉर्मूला वही रखना है। क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सब रख दीजिए। पाई की जगह 22/7 रख देंगे बच्चों। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसकी जगह आप तुरंत अपना फॉर्मूला रखा करें, आर प्लस आर और आर माइनस। ठीक है ना, हाइट की जगह कितना रखेंगे 40, सारी वैल्यू पता है, रख दीजिए। आर प्लस आर 8 और 6 ऐड करेंगे बच्चों 15 आएगा, आर माइनस आर 2 आएगा इंटू 40। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व कर लीजिए, यही वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ आया। ऐसे ही सम आपके सिलेंडर में आने वाले हैं, जो बहुत टिपिकल सम है वो बताए जाएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। पहले इजी लेकर के चलेंगे, फिर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पे आएंगे। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको सिलेंडर लगाने की थोड़ी सी आदत पड़ जाए। क्यूब और क्यूबाइड में मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया है, उसके सम भी मैंने आपको भेज दिए हैं। क्यूब के सम मैं आज आपको सेंड कर दूंगा, वो भी आप लगाते रहिए, क्योंकि कुछ बच्चे भी क्यूबाइड के सम ही नहीं लगा पाए हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका कोन आएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कोन और स्फीयर। तो ठीक है, लगाते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, नमस्कार, गुड बाय, सी यू।